2 सिलेंडर तो घर में भरे हुए रखे हुए हैं, 1 सिलेंडर का इंतजाम अगर और हो जाए ना तो 6 महीने की छुट्टी हो जाएगी। भैया सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हैं, जब जाके सिलेंडर मिला है। लेकिन अब ये है 2 महीने की टेंशन खत्म। ओए रुक रुक, एक बात बता, तुझे ये भरा हुआ सिलेंडर कहाँ से मिल गया? लोगों को तो 4-4 5-5 घंटे लाइन लगाकर भी नहीं मिल रहा है, कितने कितने दिन पहले बुकिंग कर रहे फिर भी नहीं मिल रहा, और तुझे कहाँ से मिल गया? हाँ मैडम जी 2 दिन से सुबह 4 बजे जाके लाइन में लग रहा है छोटा वाला भाई हमारा। आज इसकी मेहनत रंग लाई है। सुबह 9 बजे जैसी एजेंसी खुली सिलेंडर मिल गया, तो वही सिलेंडर अब लेके जा रहे हैं। 2 महीने की छुट्टी हो गई, अब हमें गैस की परेशानी नहीं रहेगी। चलो। अरे रुक, एक काम कर, इस सिलेंडर को ना तू यहीं उतार दे, मेरे घर पर पहुंचाना है, क्योंकि मेरे घर में ना बहुत जरूरत है सिलेंडर की। कैसी बात कर रहे हो मैडम जी? सिलेंडर हमने बताया ना 2 दिन लाइन में लगाए, ये तब जाके मिला है। आप लोगों को तो सिलेंडर बुकिंग कर दोगे घर पहुंच जाएगा, इससे जल्दी होती है ना वही जाता है। अब हमारे घर आ नहीं सकता तो हमें एजेंसी जाके लाना पड़ता है। तो ये सिलेंडर हम वहीं से लाए हैं एजेंसी से, आपके घर पहुंच जाएगा। अरे मैंने ऑर्डर कर रखा है, 1 हफ्ते या 10 दिन में ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर मेरा आ जाएगा, तब तू भरा हुआ सिलेंडर ले जाइयो। और तुझे क्या लग रहा है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ? अरे तुम लोगों के बारे में भी सोच रही हूँ, तुम्हें भी तो खाना खाना है, सबका पेट भरना चाहिए। तुम ना एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? जाना नहीं। ये लो, परेशान मत हो, अभी तुम ना इससे काम चलाओ, जब मेरा भरा हुआ सिलेंडर आ जाएगा ना तब तुम ले जाना। लो पकड़ो। मैडम जी पर 10 दिन तो काम चली जाएगा, पर बाद में दिक्कत हो जाएगी ना। क्या दिक्कत होगी? देखो तुम एक बात बताओ, तुम्हारे भाई ने तो 4 घंटे लाइन लगा ली, लेकिन मैं वहाँ पर 4 घंटे लाइन लगाती हुई अच्छी लगूंगी? खुद बताओ, तुम हमारे यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहे हो, अपनी मालकिन के लिए इतना भी नहीं करोगे? इसमें 3 से 4 किलो गैस भरी हुई है, तुम्हारा हफ्ता 10 दिन आराम से निकल जाएगा। उसके बाद मेरा सिलेंडर आ जाएगा तो तुम भरा हुआ ले जाना, ठीक है? लो पकड़ो। ठीक है, उतार दे। चलिए ठीक है मैडम जी, जब 10 दिन बाद सिलेंडर आ जाएगा ना तो आप हमें बता देना, हम ले जाएंगे। तब तक हम इससे काम चला लेते हैं। ठीक है। चलो सही है, अब अपनी 6 महीने तक की टेंशन खत्म सिलेंडर की। सिलेंडर में कितना 10-15 दिन तो चली जाएगा। हाँ भैया 3-4 किलो तो चल ही जाएगा 10-15 दिन। लेकिन ये तो वजन ही नहीं है इसमें। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, मैडम ने तो बोला था कि इसमें गैस है। ये तो एकदम खत्म है, खाली पड़ा हुआ है। जब तुमने हाथ में लिया तो तुम्हें पता नहीं लगा वजन है या नहीं? अरे भैया हमको इतना अंदाजा नहीं है ना कि इसमें गैस है या नहीं। अरे कोई सिलेंडर मैडम जी को बोल गया होगा 3-4 किलो गैस है, और मैडम जी को लगा इसमें गैस है। एक काम करो, साइकिल खड़ी रहने दो, चलते हैं, बोल के आते हैं मैडम जी इसमें शायद 3-4 किलो गैस भरवा दें हमारी। हैं ठीक, हो जाती है गलती। चलो एक काम करो, तुम अंदर से मैडम जी को बुला के ले आओ, हम बाहर ही खड़े हैं। अरे अब क्या हो गया? दे तो दिया तुझे सिलेंडर, अब पैसे भी चाहिए क्या तुझे? मैडम जी ये आपने जो सिलेंडर दिया है ना हमें, इसमें आधी किलो भी गैस नहीं है। अब हम घर गए तो पता लगा तो हम सीधे आपके पास आ गए। तूने मुझे बेवकूफ समझाया क्या? 3 से 4 किलो गैस थी सिलेंडर में। हाँ, तू कहीं और खाली करके आ गया ये सिलेंडर, और मेरे सामने ये दिखा रहा है कि इसमें गैस नहीं थी। मतलब मैंने तुझे झूठ बोला था इसमें गैस नहीं थी। देख ज्यादा ना ड्रामे मत कर मेरे साथ, मैंने ना तुझे गैस भरा हुआ सिलेंडर दिया था, समझा? अब तू किसको गैस देकर आ गया मुझे क्या पता? मैडम जी झूठ नहीं बोल रहे हम। झूठ क्यों बोलेंगे? हम तो खुद सुबह लाइन में लग के सिलेंडर लेके आए थे। अब आपने वो सिलेंडर ले लिया, ठीक भी है, आप लाइन में लगती अच्छी नहीं लगेंगी, हम तो खैर दोबारा लग जाएंगे लाइन में, लेकिन उसके लिए महीना लगेगा। लेकिन आपने ये सिलेंडर दिया कि इसमें 3 किलो गैस है, हमने सोचा 10 दिन गुजारा हो जाएगा, फिर आप दे देंगी
और आप हो कि कह रही हो कि हमने सिलेंडर की गैस बेच दी। नहीं नहीं मैडम जी, इस महामारी में अपने घर में सिलेंडर आ जाए वो बहुत बड़ी बात है। आप कह रही हो हम बेच दें गैस, ऐसा नहीं है मैडम जी। आप एक काम कीजिए मैडम जी, आप हमारा वाला सिलेंडर ले आइए, इसमें 4 किलो गैस थी ना, वो निकाल के आप हमें सिलेंडर दे दीजिए। अबे 300 रुपए किलो गैस बिक रही है बाजार में। तू क्या मेरे को बेवकूफ समझ रहा है? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तूने ना इस सिलेंडर की गैस किसी को बेच दी है और मेरे सामने यहाँ पर आकर नाटक कर रहा है कि मैडम जी सिलेंडर तो खाली था। हाँ, यही सोच रहा है ना कि मैडम जी से कुछ पैसे ऐंठ लूंगा, 1000-1500 रुपए। सच्चाई बता देना, फिर झूठ क्यों बोल रहा है? मैडम जी कैसी बात कर रही हैं आप? हम कोई आपसे झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। हम कहाँ सिलेंडर बेचेंगे? हमारे घर में कुछ दिक्कत चल रही है, रोटी बनाने तक को गैस नहीं थी, इसलिए सुबह 4 बजे से 2 दिन से लगे हुए थे, आज सिलेंडर मिला है। और आप कह रही हैं कि हम बेच देंगे। मैडम जी गैस हमने बेची नहीं है। आप एक काम कीजिए, 2 किलो गैस इसमें भरवा दीजिए, हम अपना 10 दिन चला लेंगे। अच्छा, अब आई ना सच्चाई तेरे मुंह पे कि तुझे ना वापस से वो सिलेंडर चाहिए ताकि ना तू सिलेंडर किसी को बेच सके और पैसे कमा सके। अरे सीधा सीधा उसी टाइम मुझे बोल देता, मैं तेरे मुंह पे पैसे मारती। ज्यादा ना नाटक मत कर, मैंने तुझे बताया था ना, मैंने सिलेंडर बुक कर रखा है, हफ्ते 10 दिन बाद मिल जाएगा, आकर ले जाइयो। और तब तक तू ना एक काम कर, लकड़ी उपले वगैरह जला के अपना खाना वाना बना ले, कर ले गुजारा। तुम गरीब लोग तो ये सब कर लेते हो ना, हमसे नहीं होता ये सब। मैडम जी गांव होता ना तो लकड़ी और उपला हर जगह मिल जाता, गैस की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन शहर में आप ही बताओ, कहाँ लकड़ी कहाँ उपला, किसी का पेड़ काटेंगे जेल में डाल देगा हमें, और आप कह रही हैं लकड़ी उपला। मैडम जी बिना गैस के शहर में गुजारा नहीं है किसी का। आप समझिए मैडम जी, हमें गैस की जरूरत है, आप गैस करवा दीजिए। अबे तुझे अब मैं फिर इसमें गैस भर के दूंगी और तू फिर जाकर किसी को बेच आएगा। अरे तू ना मेरा दिमाग मत खराब कर, लकड़ी वकड़ी जला के बना ले अपना खाना, हफ्ते 10 दिन बाद मेरा सिलेंडर आ जाएगा, तेरे मुंह पे मारूंगी। जा अब यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर, टाइम नहीं है मेरे पास इतना। ठीक है मैडम जी, कोई बात नहीं, हम देखते हैं कुछ लकड़ी उपला का करेंगे, ये हमारे काम का ही नहीं, आप ही रख लीजिए। हाँ ठीक है, चल जा। बेवकूफ समझा है इसने मुझे, गैस बेचकर आ गया किसी को और मुझसे कह रहा है कि खाली सिलेंडर दे दिया मेम साहब आपने। हाँ, आया बड़ा। इन जैसे भिखमंगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। भैया अब उपले और लकड़ी का इंतजाम यहाँ पे कहाँ से ही होगा? हम अगर गांव में होते तो इंतजाम हो भी जाता, और बिना चूल्हा जले हम खाना कैसे खाएंगे? कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ करते हैं घर में, कुछ तो लकड़ पड़ा होगा ना, खटिया वटिया कोई बेकार हो गई होगी तो उससे ही तोड़ के अपना खाना बना लेंगे एक टाइम का। ठीक है। ले भाई ये सिलेंडर अंदर रख दे। अरे खाली सिलेंडर कहाँ लेके घूम रही है तू? अरे खाली नहीं है ये, 2 से 3 किलो गैस पिछले महीने भरवाई थी मैंने, और वो जो हमारी गाड़ी पे कपड़ा नहीं मारता उसे दी थी मैंने। उसने पता नहीं किसको गैस बेच दी और मुझे बोल रहा है मैडम जी आपने तो मुझे खाली सिलेंडर दे दिया। अरे क्या कह रही है? कपड़े मारने वाले को दे दी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई आज सुबह हुआ ये कि, ओए रुक रुक, एक बात बता, तुझे ये भरा हुआ सिलेंडर कहाँ से मिल गया? एक काम कर, इस सिलेंडर को ना तू यहीं उतार दे। ये लो, परेशान मत हो, अभी तुम ना इससे काम चलाओ, जब मेरा भरा हुआ सिलेंडर आ जाएगा ना तब तुम ले जाना। लो पकड़। उतार दे। ये आपने जो सिलेंडर दिया है ना हमें, इसमें आधी किलो भी गैस नहीं है। अब हम घर गए तो पता लगा तो हम सीधे आपके पास आ गए। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैंने ना तुझे गैस भरा हुआ सिलेंडर दिया था, समझा? अब तू किसको गैस देकर आ गया मुझे क्या पता। अच्छा, अरे नहीं नहीं बहन, तू गलत सोच रही है। उसने गैस नहीं बेची। अभी ना ये 2-4 दिन पहले ना मैंने उसको दे दी थी, जो हमारे घर पे माली का काम करने आता ना, वो बहुत जिद कर रहा था मेरे से कि भैया मेरे घर पे सिलेंडर नहीं है, मेरा खाना नहीं बन पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। तो ये छोटा सिलेंडर मैंने उसको दे दिया था। अब वो 4-5 दिन गैस जला के फूक फाक के ले आया और सिलेंडर खाली मेरे को दे के चला गया। इसमें कोई गैस वैस नहीं थी, ये तो खाली था, क्योंकि गैस तो उसने फूक दी माली ने, तो उसने कोई गैस वैस नहीं बेची। वो ना सच बोल रहा है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, इसका मतलब ये सिलेंडर खाली था और वो कपड़ा मारने वाला सच बोल रहा था, और मैंने तो उसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया, चोर, तूने गैस बेच दिया, भिखारी, गरीब। चल छोड़, वो तो कपड़ा मारने वाला है ना, अपना इंतजाम कर लेगा। चल अंदर चलते हैं। अरे
अब तुमने उसको इतना उल्टा सीधा बोल दिया जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, और उसका भरा सिलेंडर भी रख लिया। अरे बहन, जब हमारे घर में 2-2 सिलेंडर रखे हैं तो तीसरा सिलेंडर लाके रखने की क्या जरूरत थी? और ये खाली सिलेंडर उसको पकड़ा दिया जिसमें गैस भी नहीं थी, और चोरी का इल्जाम भी उस पर लगा दिया। पहले सोच समझ ले करो बोलने से पहले क्या बोलना है, और इतने सुनू के और अब बोलियो चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अरे एक तो बेचारे के घर में खाने के लिए कुछ होगा नहीं, वो गैस भरवा के लाया सुबह लाइन में लग के, और तुमने वो सिलेंडर ले लिया। इतने सिलेंडर को क्या करेंगे हम? कम से कम नहीं तो 4 महीने चल जाएंगे ये सिलेंडर। हाँ तेरी बात ठीक है, लेकिन तू एक बात बता, अगर आगे चल के गैस की और प्रॉब्लम होगी तो हम कैसे गुजारा करेंगे? हमने अपने घर में गैस को स्टोर करके रखा हुआ है, पता नहीं कितने दिन ये गैस की प्रॉब्लम चलेगी, तो हमारा गुजारा हो जाएगा ना। और वैसे भी वो गरीब लोग हैं, उन लोगों को आदत है, वो चूल्हा जला लेते हैं, लेकिन हमसे चूल्हा नहीं जल सकता। हमने बचपन से घर में गैस देखी है, गैस पर ही खाना बनाए, भला हम चूल्हा कैसे जलाएंगे? तो वो मैनेज कर लेगा, उसकी ना तू टेंशन मत ले। किसी की मदद नहीं कर सकते ना, तो उसके साथ गलत भी नहीं करना चाहिए। जब हमारे घर में 2-2 सिलेंडर रखे हुए हैं, हमने तो किसी की मदद नहीं करी ना। पड़ोसी को भी उस दिन जरूरत थी, हमने नहीं बताया ना उनको कि हमारे घर में 2-2 सिलेंडर रखे हैं। तो ये कहाँ की इंसानियत है कि बेचारा वो 6 बजे 4 बजे लाइन में लग के सिलेंडर लेके आया, और वो सिलेंडर तुमने अपने घर में रख लिया कि हमारे को बाद में दिक्कत ना आए। अरे उसके कल की तो सोच कि वो कल क्या बनाएगा, कल क्या खाएगा। और हमारे पास 2 महीने का वो हिसाब किताब जोड़ लिया तूने कि 2 महीने तक हम जिंदा रहेंगे, तेरे को पता है? और वो बेचारा आज से परेशान है, और उसके खाली सिलेंडर देके उस पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया तूने। अब एक काम करो, जाके उससे माफी मांगो और उसका सिलेंडर वापस करो। इस महामारी में ना इंसान की इंसानियत देखेगा सिर्फ ऊपर वाला, और तुम ऐसे ऐसे काम करोगे ना तो हमारे साथ गलत ही होगा। 6 महीने का स्टॉक पहले से ही रख लिया, इतनी महामारी नहीं आ रही, हो जाएगा सब ठीक। भाई तू कह तो ठीक रहा है, हमारे जैसे ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने घर में गैस को स्टोर करे जा रहे हैं, वो गरीबों के बारे में सोच ही नहीं रहे। बेचारे कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में खाना भी नहीं बन पा रहा। आने वाले समय में क्या होगा ना ये तुम्हें पता है ना मुझे पता है, लेकिन जो लोग अपने घर में सिलेंडर को स्टोर करे जा रहे हैं ना, वो वाकई में बहुत गलत कर रहे हैं। कम से कम हम जितने भी टाइम है सबके घर में खाना तो बनना चाहिए ना। ये थोड़ी कि बस अपने बारे में सोचो कि बस हमारे घर में गैस होनी चाहिए, हमारे घर में गैस में खाना बनना चाहिए, चाहे हमारे आस पड़ोस के लोग भूखे मरे, चाहे गरीब लोग भूखे मरे। बहुत गलत किया मैंने, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया भाई। चल ठीक है, ये बात सही गई तूने। चलते उसको सिलेंडर वापस कर देते। हाँ ठीक है भाई, तुम एक काम करो, मैं ना उससे चल के माफ़ी मांगती हूँ, और तुम ना उसका जो सिलेंडर है ना जो मैंने उससे लिया था, उसे लेके ना मेरे साथ चलो। पता नहीं बेचारे उन दोनों भाइयों ने खाना खाया भी होगा या नहीं। और हाँ, हमारे पास एक और एक्स्ट्रा सिलेंडर है ना, अगर किसी को जरूरत हो ना तो तुम मुझसे बिना पूछे उसको दे देना। आखिर हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा फर्ज है कि हमें अपने आस पड़ोस में सबका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है भाई, चलो सिलेंडर लेके चलते हैं उसके घर। चलते उसको सिलेंडर वापस कर देते, और ये खाली सिलेंडर अंदर रख देता हूँ। ठीक। भैया ये लीजिए, आपका सिलेंडर ले लीजिए। सिलेंडर पर मैडम जी आपका तो 10 दिन बाद आएगा ना, तो अभी से। भैया दरअसल हमारे घर पे ना ऑलरेडी 2 सिलेंडर भरे हुए रखे थे, और ये तीसरा सिलेंडर जब आप लेकर जा रहे थे ना तो मैंने देखा भरा हुआ सिलेंडर है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ले लेती हूँ, 6 महीने की टेंशन फ्री हो जाऊँगी। लेकिन फिर मेरे भाई ने मुझे समझाया कि मैंने गलत किया है, इस तरीके से हमें अपने घर में सिलेंडर को ना स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। अरे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में चूल्हा भी नहीं जल पा रहा है, बेचारे खाना नहीं बना पा रहे हैं अपने घर में, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, और हम जैसे बेवकूफ़ लोग अपने घर में सिलेंडरों को भरे जा रहे हैं ये सोचकर कि 6 महीने साल भर की हमारी छुट्टी हो जाएगी। अरे पता नहीं जीवन कितने दिन का है, 2 दिन का या 4 दिन का, और हम आगे तक की सोच रहे हैं। अरे आज में जीना चाहिए, आज लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे आस पड़ोस के हमारे जानकार लोगों के घर में सिलेंडर की कमी हो रही है। लेकिन ये सब बातें ना मुझे समझ में नहीं आ रही थी, मुझे तो सिर्फ अपना ही दिख रहा था स्वार्थ। लेकिन मेरे भाई ने मुझे समझाया ना, तब मुझे समझ में आ गया कि नहीं मैं गलत कर रही थी, तो बस इसीलिए मैं आपका सिलेंडर वापस करने आ गई। मैडम जी बताओ, आपके घर में 2-2 सिलेंडर होने के बाद भी आपने हमारा तीसरा सिलेंडर ले लिया, और लोगों के घर में ना चूल्हा तक जलने की दिक्कत है, एक टाइम का खाना नहीं बन पा रहा,
और आपके जैसे बहुत लोग हैं जो घर में 3-3, 4-4, 5-5 सिलेंडर भर के रख ले रहे हैं ताकि आगे काम आएगा। अरे जीना आज है कल नहीं है, पर जिस समय का पता है कि हाँ सांसें चल रही है उस समय तो किसी की मदद करनी चाहिए। मैं जाके लाइनों में देखता हूँ ना, बूढ़ी बूढ़ी औरतें, छोटे छोटे बच्चे, सब अपने परिवार के लोग लाइन में लगा के अपना काम पे जा रहे हैं कि 4 घंटे 6 घंटे लाइन में लगेगा तो सिलेंडर मिलेगा। और वो सिलेंडर की कमी क्यों आ रही है? क्योंकि सबने अपने घर में सिलेंडर भर लिया है। सिलेंडर भरने की वजह से कमी तो आएगी ना। जैसे पहले चल रहा था अगर वैसे ही चलता तो आज ये लंबी लंबी लाइनें नहीं होती। ये कुछ चंद लोगों की वजह से सिलेंडरों की दिक्कत आई है, वरना सिलेंडर तो पहले जैसा चलता तो सबको मिल ही जाता। और जो आप हमें सिलेंडर चोरी कह रहे थे ना, वो सच में मैडम जी हम कसम खा रहे हैं हमने उसमें सिलेंडर नहीं फेंका। दरअसल मुझे ऐसा लग रहा था कि उस सिलेंडर में गैस है, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले भरवाई थी। लेकिन बाद में मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो सिलेंडर ना उसने किसी को दे दिया था और उसने खाली करके लौटा दिया। ये बात मुझे पता नहीं थी, लेकिन उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप ना अपने दिल पर बोझ मत लीजिए। हम यही सोच रहे थे कि आज तक हमारे ऊपर कभी चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा और आज आपने हमें 3-4 किलो सिलेंडर के लिए कर दिया। गाड़ी की चाबी आप हमें दे के चली जाती हैं, कभी हमने उसमें से कुछ निकाला, लेकिन आज आपने पता नहीं कैसे सिलेंडर के लिए कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे सिलेंडर वापस ले आई और भैया जी ने आपको चीज़ें सिखा दी, और क्या ही चाहिए। इस परेशानी में इंसान के साथ खड़ा हो जाए ना, तभी इंसानियत ज़िंदा रहेगी। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ना आज जो सलूक किया ना आपके साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मैडम जी, गलती करके आपने उस चीज़ को ठीक तो कर दिया। हम तो छोटे वाले को भेजा हमने कि देख अगर कहीं से लकड़ी ख़रीद के मिल जाए 40-50 रुपए की तो ले आए। पर अब ठीक है, अब सिलेंडर आ गया ना, अब छुट्टी हो जाएगी हमें 2 महीने की। और भैया किसी को ज़रूरत हो ना सिलेंडर की तो आप मेरे को बता देना, हमारे पास 1-2 सिलेंडर और रखे हुए हैं, हम 1 सिलेंडर उसको भी दे देंगे। ठीक है भैया, कोई ज़रूरतमंद होगा तो हम आपको बता देंगे। हमारे बहुत लोग हैं वैसे, हम भेज देंगे आपके पास। ठीक है भैया।